Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता के 5th चैप्टर के श्लोक संख्या 4 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 5 और 6। तो कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी जगह पे जब हम रहते हैं और वहाँ पे कोई आपातकालीन परिस्थिति आ गया, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति समुद्र की तट पर रह रहा है और वहाँ पे साइक्लोन आ गया, गवर्नमेंट से जो है रेड अलर्ट हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं अक्सर कि उस जगह को छोड़ के ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे सुरक्षा है ना। तो उसी प्रकार हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हम जहाँ पे रह रहे हैं उससे कोई बेहतर जगह है या नहीं जहाँ पे सुरक्षा ज़्यादा है, और हम वहाँ पे स्थानांतरित करते हैं। तो ऐसे कौन सा जगह है जो सबसे ज़्यादा सुरक्षा है, और उस जगह के बारे में आज हमें आज की सेशन में प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 5। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अनुवाद: जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन या सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो इस श्लोक में भगवान इस सांख्य योग और कर्म योग के बारे में क्या अंतर है उसमें वर्णन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो सांख्य योग है और ये कर्म योग है, ये दोनों भगवान क्या कह रहे हैं, अलग अलग नहीं है। ये दोनों का उद्देश्य क्या है, एक ही है। और सांख्य योग के द्वारा इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं सांख्य योग की तरह जो स्थान की वो प्राप्त करता है वही स्थान कर्म योग के द्वारा प्राप्त करता है। अब वो कौन सा स्थान जो है सांख्य योग के द्वारा प्राप्त करते हैं, जो कर्म योग के द्वारा भी प्राप्त होता है, वो स्थान जो है वही हम सबके लक्ष्य है, गंतव्य स्थान है। वो स्थान इस भौतिक जगत की स्थान नहीं है। इस भौतिक जगत की कोई भी स्थान हो, उस स्थान में क्या रहता है, ये अनित्य है ये, और उसमें कई प्रकार के कष्ट रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो अक्सर हम सब देखते हैं कि हम प्रयास करते हैं ऐसी जगह पे जाना जो जगह बहुत सुरक्षित है। तो कई लोग एक घर बनाते हैं, सबसे पहले तो छोटा किसी, जब भी जैसे शहर में नया आता है तो वो ऐसी जगह पे घर लेता है जो थोड़ा सस्ता हो, जितना वो ले सकता है। और फिर धीरे धीरे जब उनका धन बढ़ता है तो वो बेहतर जगह पे, बेहतर सोसाइटी में वो घर लेता है। तो वो पहले जैसे जगह पे क्यों नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ से पे कहीं खतरा रहता है, कहीं सिक्योरिटी कम रहता है, सुविधा कम रहता है। और जब धन होता है तो वो जहाँ पे ले सकता है अच्छा जगह, जहाँ पे पूरा सिक्योरिटी होता है, कोई भी व्यक्ति अंदर एकदम से नहीं आ सकता है, इस प्रकार से वो सिक्योरिटी देखता है कि यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। तो लोग ऐसे जगह पे, ऐसे सोसाइटी में लेने का प्रयास करते हैं घर, और वहाँ पे रहने का प्रयास करते हैं। तो कभी कभी लोग एक देश से दूसरे देश भी चले जाते हैं, उस देखते हैं कि दूसरे देश में ज़्यादा सुरक्षा है। तो इस प्रकार से वो जो उन्नत हो गए और
उन्नत जगह पे रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहीं भी चले जाएंगे, दूसरे देश में भी चले जाएंगे, इस भौतिक जगत में, उस जगह पे भी क्या होगा, ये कष्ट होगा। भौतिक जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो कष्ट होगा। तो भौतिक सुविधाएं हो सकता है उस जगह पे बहुत मिल जाएगा, भौतिक दृष्टि से उसको सुरक्षा मिल जाएगा, लेकिन वो सुरक्षा असली सुरक्षा नहीं होगा। ऐसे सुरक्षा के बीच में भी मृत्यु आ सकता है, ऐसे सुरक्षा के बीच में भी उसके प्रियजन को खोना पड़ सकता है। तो इस तरह से इस भौतिक जगत के जो स्थान है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे ये दुख नहीं है। तो इसलिए जो वास्तव में योगी है या वास्तव में आध्यात्मिक पथ में है, वो इस भौतिक जगत के कोई भी स्थान को प्राप्त करने का इच्छुक नहीं रहता। ये केवल जो भौतिक दृष्टि से लोग उन्नत होना चाहते हैं, वो उनका प्रयास रहता है कि इस जगह से छोड़ के थोड़ा बेहतर जगह पे चला जाओ, और उसी को ही वो सफलता मानते हैं। लेकिन जो वास्तविक आध्यात्मिक जीवन है, उसका उद्देश्य ये नहीं कि भौतिक जगत में तो थोड़ा बेहतर जगह मिल जाए। उनकी उद्देश्य क्या है, वो परम स्थान जहाँ पे ये जन्म मृत्यु के कष्ट नहीं है, तो वो स्थान, वो भगवान की धाम है। अदरवाइज जो है इस संसार की जो जगह है, वो उनके लिए क्या है, वो उसके लक्ष्य उनका नहीं है। पर आजकल कई ऐसे धार्मिक संस्थाएं हैं या कई लोग ऐसे धर्म का पालन करते हैं जिसके उद्देश्य क्या होता है, केवल इस भौतिक जीवन का सुविधाओं को कैसे बढ़ाया जाए। तो कई लोग जिनको इस विषय में ज्ञान नहीं होते हैं, वो कभी कभी मंदिर आते हैं या हम जो है आध्यात्मिक पथ के पालन करते हैं, वो उस उद्देश्य से करते हैं कि वो सोचते हैं हमारे कुछ दुख दूर हो जाएगा, हमें जो है सुख मिल जाएगा, हमें जो है और थोड़ा सा बिजनेस में प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से उस उद्देश्य से वो क्या करते हैं, इस आध्यात्मिक पथ का या धर्म का पालन करते हैं। तो वो जो है वो पूर्ण सफलता नहीं है। तो ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर उनको मिल भी जाएगा तो वो ऐसे ये भौतिक जो है पथ है, और वो भौतिक पथ तो किसी दूसरे पद्धति से भी प्राप्त हो सकता है। तो वास्तविक जो संन्यास है, जो सांख्य है और जो कर्म योग है, उनकी उद्देश्य ये नहीं कि इस भौतिक जगत में कोई एक सुंदर सुविधामय जीवन मिल जाए, वो उनका उद्देश्य नहीं है। तो उनका उद्देश्य क्या है, परम स्थान को प्राप्त होना। और वो परम स्थान क्या है, वो भगवान का दिव्य धाम है, वो आध्यात्मिक जगत है, और इस पूरा भौतिक जगत से वो परे है। तो उस जगह पे जाने का उद्देश्य रहता है। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, उसमें बताया कि भगवान के जो भक्त हैं उनके लक्ष्य क्या है, परम पदम, भगवान के ऐसे दिव्य स्थान उनके जीवन का लक्ष्य है। इस भौतिक जगत के लक्ष्य स्थान कोई स्थान नहीं है जहां पे हर स्टेप में क्या है, विपद है, डेंजर है। तो इस भौतिक जगत को वो देख सकता है कि इस भौतिक जगत देखने में बहुत सुंदर लग सकता है, बहुत ऐश्वर्यमय लग सकता है, लेकिन वो देख पाते हैं कि हर जगह पे क्या है, डेंजर है, खतरा है, विपद है। तो इसलिए वो इस संसार की किसी भी जगह को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया हुआ है। उनका लक्ष्य है वो स्थान जो परम स्थान, भगवान के धाम, और उसी जगह के लिए वो प्रयास करते हैं, उसी जगह को प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या होती है। तो जो उस जगह में ले जाने के लिए जो विधि है, वही वास्तविक सच्चा धर्म की पथ है।
सच्चे धर्म का ये लक्ष्य है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि वो स्थान, परम स्थान, वो संख्य योग के द्वारा भी वो प्राप्त होता है और कर्म योग के द्वारा भी वही प्राप्त होता है और वो ही सच्चा धर्म है। तो अगर कोई सांख्य योग या कोई ऐसा फिलोसॉफी दर्शन प्रस्तुत करता है जो उस परम धाम को ले जाने के लिए नहीं है, तो वो क्या है, नास्तिक है या भौतिक जगत की ऐसे तथाकथित पथ है, वो वास्तविक धर्म का पथ नहीं है। तो इस विषय में बहुत कम लोगों का ज्ञान होता है। कई लोगों जो केवल इस शरीर के सुख से संतुष्ट हो जाते हैं और उसको कई लोग धर्म का पथ पालन करते भी हैं, लेकिन उनसे अगर पूछेंगे कि वो इस जीवन के बाद अंत में कहाँ जाएंगे, तो कई लोगों को पता ही नहीं होता है। तो वास्तव में ये जो है, हमें ये सागर भगवत गीता को पढ़ेंगे तो हमें सारी चीज स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हमारा असली लक्ष्य क्या है, कौन से स्थान में हमें जाना है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे वो परम स्थान को प्राप्त करते हैं। और ये जो परम स्थान है भगवान की धाम, उस धाम के बारे में वर्णन शास्त्र में मिलता है। तो कई जगह पे बहुत सुंदर वर्णन मिलता है कि भगवान की धाम ऐसे जगह है जो भगवान जैसे ही क्या है, नित्य है, कि जैसे भगवान नित्य है, शाश्वत है, ऐसे भगवान की धाम भी शाश्वत है। तो शाश्वत धाम कि इसका कभी, उस धाम का कभी नष्ट नहीं होगा। जैसे इस भौतिक जगत का क्या है, नष्ट हो जाता है, कितना भी सुंदर जगत है लेकिन वो क्या है, अशाश्वत। एक समय के बाद क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, प्रलय होके सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो और फिर दोबारा इसका सृष्टि होगी। तो लेकिन भगवान की धाम ऐसा नहीं है, वहां पे प्रलय नहीं होगा और वो धाम कभी नष्ट नहीं होगा, वो धाम शाश्वत है। और भगवान की धाम कैसे बना हुआ है, वो चिंतामणि रत्न से बना हुआ है, इस मिट्टी से नहीं बना हुआ है। तो रत्न में है वो, और तो चिंतामणि रत्न से बना है। और वहां पे क्या है, कल्प वृक्ष है। वहां पे जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष, मतलब उस वृक्ष जो है आपकी इच्छा को पूर्ण कर देता है। कोई भी इच्छा रहता है किसी का, तो उस इच्छा उस वृक्ष के नीचे आने से उस वृक्ष वो सारे प्रदान कर देता है। तो वहां पे किसी भी चीज की कमी नहीं है और उसके मन में कोई भी इच्छा रहता वो पूर्ण हो जाता है, ये वृक्ष। तो ऐसे वृक्ष है कल्प वृक्ष, जगह जगह पे ये कल्प वृक्ष है। तो इस प्रकार भगवान की धाम है और कामधेनु है। और फिर क्या है, उस धाम में ऐसे सुंदर वातावरण है कि वहां पे किसी भी मानसिक कष्ट नहीं है, मन की कष्ट नहीं है, वहां पे किसी शरीर का कोई कष्ट नहीं है, शरीर का कोई बीमारी नहीं है, और वहां पे वृद्धावस्था नहीं होता है, और उस जगह पे मृत्यु नहीं है। तो ऐसे शाश्वत जगत है। और वहां पे क्या है, किसी भी व्यक्ति का कोई दुख नहीं होता है, दुख के कोई कारण नहीं है वहां पे। और वहां पे भय नहीं है। क्यों भय नहीं है, मृत्यु नहीं है। और वो जगह भी क्या है, वो शाश्वत है और नष्ट नहीं होने वाला है। इस भौतिक जगत में क्या है, हम सब भयभीत रहते हैं। कोई भी चीज जो है हमारे पास वो खो जाता है कुछ समय बाद, तो खोने का भय है। तो लेकिन भगवान की धाम में वो भय नहीं है। तो इस प्रकार भगवान की दिव्य धाम है। और वहां पे क्या है, परम भगवान स्वयं अपनी सुंदर रूप में वहां पे विराजमान है। तो भगवान का रूप को दर्शन करके सब मोहित हो जाते हैं। तो मनोहर रूप है भगवान का, और भगवान मुस्कुराते रहते हैं और सारे अपनी भक्तों के साथ प्रेममय उनका क्या रहता है, एक्सचेंज, आदान प्रदान रहता है। और उससे भगवान सारे भक्तों को क्या है, दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो भगवान के ऐसे दिव्य लीलाएं वहां पे चलते रहते हैं और भक्त लोग भगवान की लीला में भाग लेते हैं।
तो इस प्रकार से उस धाम में जो है मुक्त पुरुष जो भक्त है, जीव है, वो सब मुक्त अवस्था में वहां पे रहते हैं। वहां पे केवल प्रेम ही प्रेम है, वहां पे कोई ईर्ष्या द्वेष उसका कोई स्थान नहीं है। तो ऐसे परम धाम है भगवान का, और वो धाम अपने आप प्रज्वलित है। उस धाम को रोशनी देने के लिए कोई अलग से सूर्य का या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। वो धाम अपने आप क्या है, स्वयं ही प्रकाशित रहता है। तो ऐसे धाम जो है वो दिव्य स्थान है, और उसी जगह पे हमें जाने के लिए भगवान कह रहे हैं। तो इस भगवत गीता में भगवान हम सबको उस भगवान की नित्य धाम में एक तरह से इनवाइट कर रहे हैं कि हम वहां पे कैसे जा सकते हैं। हम इस संसार में हम एक जगह से दूसरा जगह चले भी जाएंगे, वहां पे क्या हो रहेगा, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहेगा। लेकिन आप अगर भगवान की धाम में जाएंगे तो वो धाम जो है वहां पे क्या है, असली जीवन है। तो वही श्रील प्रभुपाद हम सबको सिंपल शब्दों में बताते हैं कि हमारे इस मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कि भगवान की धाम में लौट जाना है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि वो जो परम स्थान है वो सांख्य योग के द्वारा ये प्राप्त होता है, और वही जगह क्या है, कर्म योग के द्वारा भी प्राप्त होता है। यानी कि अलग अलग जगह है, क्योंकि वही एकमात्र जगह है जहाँ पे ये जन्म मृत्यु के कष्ट भौतिक जीवन से वो परे हैं। और फिर भगवान ये कह रहे हैं कि वो जो जगह है ये भौतिक जो है ये जगह से परे हैं, तो वो स्थान ये कर्म योग और जो सांख्य योग है वो दोनों अलग अलग पद्धति एक से लग सकता है, लेकिन जो इस चीज को देख पाता है कि दोनों वास्तव में एक ही है, वही वास्तव में देख पाता है। ऐसे भगवान कह रहे हैं, मतलब उसको वास्तविक समझ है। देखने का मतलब यहाँ पे क्या है, वो उसको समझ पा रहा है कि ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति, जैसे आप अगर ऑफिस में कार्य करते हैं तो कभी कभी कोई व्यक्ति जो है इस ऑफिस को छोड़ के दूसरा ऑफिस ज्वाइन करता है ना। तो कभी वो इस ऑफिस के कार्य से जो है तंग हो जाता है या परेशान होता है, तो कभी बोलेगा कि मैं इस ऑफिस को छोड़ दूंगा, है ना। तो जब वो कहता है कि इस ऑफिस को मैं छोड़ दूंगा, तो आपको क्या समझ में आता है कि उस ऑफिस को, इस ऑफिस को छोड़ेगा, इस कंपनी को छोड़ेगा, मतलब क्या है, वो दूसरा एक कंपनी को ज्वाइन करेगा। तो दूसरा कंपनी जहां पे उसको अच्छी सैलरी मिलेगा, इससे बेहतर मिलेगा, या उसको बेहतर सुविधा मिलेगा, तो वो बोलता नहीं है कि दूसरा ज्वाइन करूंगा मैं, वो यही बोलता है कि मैं इस ऑफिस को छोड़ दूंगा। तो लेकिन वो अंडरस्टूड है, वो उसी से क्लियर हो जाता है कि वो दूसरा ऑफिस ज्वाइन करने वाला है। तो इसीलिए जब वो कोई व्यक्ति कहता है मैं तो छोड़ दिया, मैं तो रिजाइन कर दिया, तो उसके साथी लोग क्या पूछते हैं उससे कि कौन सा कंपनी ज्वाइन कर रहा है, तो ये बता, जल्दी बता कौन सा कंपनी ज्वाइन कर रहा है। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये उसको बोलने की आवश्यकता नहीं कि अगर छोड़ने का मतलब ही क्या है, वो दूसरा कंपनी ज्वाइन करने वाला है, और कोई ना कोई वो इससे बेहतर चीज में जो है कार्य करने वाला है। तो ये एक किसके अभी थोड़ा सा भी ज्ञान होगा, इस चीज के नॉलेज होगा, वो इस चीज को समझ जाएगा कि केवल एक शब्द बोला तो दूसरा शब्द उसके साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है इस भौतिक संसार को वो त्याग कर रहा है, भौतिक कार्य को त्याग कर रहा है, इसका मतलब यही कि वो भगवान के आध्यात्मिक कार्य में लग रहा है, वो कार्य आध्यात्मिक भगवान की प्रसन्नता के लिए करने जा रहा है। तो यही बता रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि वो जो सांख्य योग है उसका मतलब ही क्या है कि इस भौतिक कार्य से विरक्त होना, इस भौतिक कार्यों को भौतिक उद्देश्य से, इंद्रिय की तृप्ति के उद्देश्य से कार्य को नहीं करना, उस ऐसे कार्यों को कभी नहीं करता
कि वो भौतिक उद्देश्य से कार्य करना। तो ऐसे जो भी कार्य वो त्याग देता, उस कार्य को नहीं करता। तो ये डिटैचमेंट या विरक्ति जो है, ये सांख्य योग का जो फल है, और सांख्य योग का अभ्यास से उसको ये उत्पन्न होता है। और जैसे ही होता है फिर उसका क्या होगा कि वो भगवान के उद्देश्य में, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो क्या करेगा, कार्य करेगा। और वही क्या है, कर्म योग है। और भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए जो है, भगवान के आदेश के अनुसार वो कार्य को करेगा। तो ये जो है, ये कर्म योग है। तो जो व्यक्ति इस दोनों में अंतर देखता है, तो वो वास्तव में वो देख नहीं पा रहा है, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो वो समझ नहीं है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में ये दोनों क्या है, एक ही उद्देश्य के लिए है। और वो उद्देश्य क्या है, परम धाम को प्राप्त करना। तो इसीलिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। और उन दोनों का जो असली उद्देश्य है वो यही है कि इस भौतिक जगत में रहना नहीं है, इस भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करना। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगता युगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा नाचिरेणाधिगच्छति। अनुवाद। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्म का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो इस श्लोक में भगवान ये बात बोल रहे हैं कि ये जो विधि है, जो सांख्य योग का, उससे जो समझ में आता है, ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बाद उसको क्या है, भगवान की भक्ति के कार्य में लग जाना चाहिए। उसके बाद इस ज्ञान से तो उसको भौतिक कार्य से वो विरक्त ले लिया। अब विरक्त भौतिक कार्य से मुक्त होकर उसको क्या है, भगवान की भक्तिमय कार्य में उसको लगना उसके लिए नेचुरल स्टेप है। लेकिन अगर वो उस कार्य को नहीं करता, भगवान के दिव्य सेवा में नहीं लगता, केवल ज्ञान की जो है अभ्यास करता रहता है, तो उसके लिए जो भगवान की नित्य धाम है उसको प्राप्त करना उसके लिए क्या है, सुखप्रद नहीं है। तो भगवान इसमें दो फल बता रहे हैं कि अगर वो भगवान की जो दिव्य भक्ति में नहीं लगेगा तो वो उसकी पथ कैसे रहेगा, सुखमय नहीं रहेगा, दुखमय रहेगा, कष्टदायक रहेगा। और उस फल तक तो पहुंचेगा वो, अपनी जो परम भगवान की परम धाम तक पहुंचने के जो पथ है उसके लिए वो दुखमय होगा और उसके लिए क्या है, बहुत समय लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में लग जाता है, भगवान का भक्ति में कार्य में लग जाता है, उसके लिए क्या हो जाता है, वो सुगम हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है, आसान हो जाता है और वो बहुत शीघ्र प्राप्त कर लेता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि जो ऐसे सन्यासी भी हैं, तो सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। तो एक है मायावादी सन्यासी और एक वैष्णव सन्यासी। तो जो मायावादी सन्यासी है वो केवल ज्ञान का ही अनुशीलन करते रहते हैं और वो ज्ञान के द्वारा भगवान का जो है केवल जो है भगवान की निराकार रूप का क्या है, ध्यान करते हैं और चिंतन करते हैं और उसका विश्लेषण करते रहते हैं। लेकिन भगवान के कोई कार्य में, सेवा में नहीं लगते वो, तो वो केवल ज्ञान का ही चर्चा करते रहते हैं। और जो वैष्णव सन्यासी है वो भागवतम के अध्ययन भी करते हैं, भगवान के विषय में ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और वो भगवान की दिव्य सेवा में पंचरात्र विधि के द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करना, भगवान की अलग अलग प्रकार की भगवान की सेवा करना, अर्च विग्रह की सेवा करना और भगवान की प्रचार कार्य करना,
इस प्रकार से भगवान की सेवा में, दिव्य सेवा में हम पूरा तरह से लग जाते हैं। तो वो जो है वो भगवान की सेवा करने से उनके हृदय में क्या है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है और भगवान की दिव्य रूप का वो चिंतन करते हैं। तो भगवान का जो पर्सन, एज ए पर्सन, व्यक्ति के रूप में वो भगवान की सेवा करते हैं। और हम सब व्यक्ति हैं, तो भगवान को एज ए व्यक्ति के रूप में जब वो सेवा करते हैं तो भगवान के प्रति प्रेम जो है वो स्वाभाविक रूप में आसानी से उत्पन्न हो जाता है। और उस भगवान की सेवा जब करते हैं तो उनके जो है जब कार्य है इस संसार में, जब भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति का जो जीवन है, इस जीवन में उनको क्या है, आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान का दर्शन करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के प्रसाद ग्रहण करना, ये क्या आनंद प्रदान करता है। तो ये जीवन, वो जो भक्ति का जो कार्य है वो आनंदमय होता है उनके लिए, दुखमय नहीं होता है, आनंदमय होता है। और जब वो भगवान की इस प्रकार आनंदमय सेवा में लगते हैं तो अल्टीमेटली उनको क्या है, वो बहुत ही जल्दी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। और फिर भगवान की प्रेम जैसे उत्पन्न होता है वो फिर भगवान की धाम में शीघ्र ही जो है उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान को धाम को प्राप्त करने के लिए क्या हमें लिए आवश्यक है, भगवान के प्रति प्रेम। और वो भगवान की इस भक्ति के पद के द्वारा वो जो है बहुत शीघ्रता से उनको प्राप्त हो जाता है। और दूसरी तरफ जो केवल ज्ञान के अनुशीलन करते हैं वो क्या है, वो अगर भक्ति की सेवा में नहीं लगते हैं, भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, तो भगवान के प्रति आकर्षण नहीं हो पाता है। तो वो उनके केवल जो है कल्पना करना, उससे उनको कोई आनंद नहीं प्राप्त होता है। और वो इस द्वारा, क्योंकि भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है, तो वो भगवान का जो दिव्य धाम के पूर्ण तरह से दर्शन नहीं हो पाता है। उनको केवल भगवान की ब्रह्म ज्योति का ही जो है स्थान के बारे में ज्ञान हो पाता है। और उस ब्रह्म ज्योति का जो है अगर इस संसार से परे भी हो जाते हैं तो इस संसार के परे केवल ब्रह्म ज्योति तक जा पाते हैं, भगवान की दिव्य धाम में वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो वहां से फिर उनको अगर कोई भक्तों की संग मिलता है, जो भगवान के शुद्ध भक्तों के संग मिलता है, और उनके संग में आके वो फिर भगवान की सेवा में जो है उत्साह मिलता है, भगवान की सेवा के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, फिर भगवान की सेवा में वो लग जाते हैं, तो फिर वहां से ब्रह्म ज्योति से फिर वो भगवान की धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से उनका भगवान की धाम में प्रवेश का जो पथ है वो काफी लंबा है, काफी समय लगता है। और उसमें कहीं रिस्क भी होता है कि हो सकता है उनको वो भगवान की धाम में वो प्रवेश ना कर सके, हो सकता है उनको ब्रह्म ज्योति से फिर उनका पतन हो जाए और फिर इस भौतिक जगत में आ जाए, क्योंकि उनको भगवान की दिव्य रूप का और भगवान की दिव्य सेवा का आनंद नहीं प्राप्त हुआ अभी तक। तो ये प्रभुपाद तात्पर्य में ही बताते हैं कि ऐसे सन्यासी, उनका क्या है, उनके जीवन शुष्क है, रस नहीं है, भक्ति का रस नहीं है, और इसलिए कभी कभी वो उस स्थान से उनका पतन हो जाता है। ये जो आध्यात्मिक स्तर है उनका, जो ज्ञान की स्तर है, जो इस भौतिक संसार से विरक्ति का जो लेवल है, उससे भी उनका पतन हो जाता है। और फिर वो इस भौतिक कार्य में उनका फिर रुचि बढ़ जाता है, और फिर इस भौतिक जगत के अलग अलग प्रकार के कार्य में वो लग जाते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, जब तक अगर वो ये सांख्य योग का अभ्यास करके अगर वो भक्ति योग में नहीं लग जाते, भगवान के कार्य में, दिव्य सेवा में नहीं लग जाते, तो उनके लिए वो जो पथ है फिर क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, रिस्की हो जाता है, और वो सुखपूर्वक नहीं रहता है। तो दूसरे शब्द में, जो इस भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करके भगवान की दिव्य सेवा में लग जाते हैं, यानी कर्म योग की पद्धति से, वो क्या रहता है उनके लिए, बहुत आनंदमय रहता है ये जीवन भी, और भगवान की धाम में जाना उनके लिए बहुत सरल हो जाता है और बहुत शीघ्र हो जाता है। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि सांख्य योग और कर्म योग दोनों
रिलेटेड है, लेकिन उसमें कर्मयोग की जो पथ है उसके द्वारा वो सबसे श्रेष्ठ है और उसी जो है वो आवश्यक है अर्जुन के लिए, क्योंकि उसी के बिना सांख्य योग भी क्या है, पूर्ण नहीं है। और इसीलिए कर्म योग का अभ्यास करना वो सबके लिए संभव है, सरल है और बहुत ही शीघ्र वो सफलता प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 7 और 8। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।